वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, ये कलम हैं लकड़ी वाले। और देखो, इन कलमों से पहले लिखा जाता था। ये कटे हुए हैं उर्दू के हिसाब से। लेकिन मैं आपको आज ये जो कलम है, ये निब वाला पेन है। इस निब वाले पेन को मैं आपको काट कर दिखाऊंगा, बिल्कुल इसी तरीके से। जौन से भी साइज में चाहे उसमें काट सकते हैं। ये काटना कैसे है? किसी छुरी से या किसी ऐसी चीज से नहीं काटना है। ये बल्कि घिसना है। ये हमारा ये पेन है और इसको हम काटेंगे। तो देखो, काटने के लिए ये एक हुनर है जो आजकल खत्म होता जा रहा है। ये मेरे पास बहुत सारे देखो कलम हैं, ये बहुत सारे, हर चीज है। ये रोशनाई है, ये रोशनाई है, ये इसकी। तो इस कलम को काटना भी एक हुनर है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो निब है इसको हम निकाल लेते हैं। हाथ से पकड़ के भी निकाल सकते हैं, मेरे नाखून नहीं है इसलिए मैं पिलास से पकड़ कर निकालता हूँ। सिर्फ आगे से निब को पकड़ना है। ये इसकी निब निकल गई है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये इससे निकलती नहीं है। कलम बास पेनों के अंदर ही निकल भी जाती है, लेकिन हमारे में नहीं निकलती है। इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये हमारी ये निब ये निकल गई है। इस निब को कैसे काटना है देखिए, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये घिसने के लिए आप जमीन पर भी घिस सकते हैं, किसी पत्थर पर घिस सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक पथरी है। तो इसको हम घिसेंगे और सीधे हाथ में इसको आड़ा करके पकड़ेंगे। जैसे उर्दू लिखते हैं आड़ा करके, तो उर्दू कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे आड़ा करके। जैसे हम उर्दू लिखते हैं ऐसे आड़ा। तो इस तरीके से पकड़ के अब हम इसको ऐसे घिसना शुरू करेंगे एक तरफ से। बस यहाँ रखो, यहाँ घिसो, तो ऊपर उठाओ, यहाँ ले जाओ, ऐसा घिसना। ऐसा नहीं कि इधर से भी घिस दिया और इधर से भी घिस दिया। अगर ये दोनों तरफ से घिसा, यानी ऐसे भी घिसा और ऐसे भी घिसा, तो कभी भी ये चलेगा नहीं। तो इसलिए इसको पहले यहाँ रखना है और उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ खींचना ऐसे। फिर उठाना है बिल्कुल अलग, फिर खींचना है ऐसे आड़ा। तो इसको एक ही तरफ से घिसना है और ये वाला हिस्सा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अब घिसते रहो इसको ऐसे। इसको पहले मोटे यानी खुरखुरे पत्थर पे घिसते हैं। फिर घिसने के बाद फिर इसको बहुत चिकने पत्थर पे घिसते हैं, या बहुत ज्यादा चिकना फर्श होना चाहिए, बिल्कुल चिकना, चिकने पे घिसते हैं इसको। फिर उसके बाद इसको कागज पे प्रैक्टिस करते हैं, इसको कागज पे घिसते हैं। तो ये बहुत मरहला वार काम होता है इसमें, और बड़ी मेहनत के बाद ये पेन तैयार होता है। मैं आपको आज एक ही वीडियो में इसको घिसकर, देखो घिस गया आधा, इसको घिसकर काट कर लिख कर इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। अगर इसमें जरा सा भी टेढ़-मेढ़ हो गई तो ये कागज को फाड़ेगा, फिर लिखेगा नहीं, फिर लिखने में बड़ी दुश्वारी पेश आ जाएगी। इसलिए इसको घिसते वक्त में एक ही तरफ को घिसना है आपको। जैसे यहाँ रखो उल्टे हाथ की तरफ और फिर सीधे हाथ की तरफ खींचो ऐसे, फिर उठाओ, फिर ऐसे खींचो। इसलिए इसका लिहाज बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसमें कुछ चीजें हैं ये देखने वाली। देखो मैं टेढ़ा घिस रहा हूँ इसको, ये घिसता जा रहा है और इंशाल्लाह ये जल्दी ही घिसने वाला है। ये हुनर अब खत्म सा ही हो गया है। जो नए लड़के हैं, नए तलबा हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि ये कैसे घिसा जाता है। मेरे पास बहुत से तलबा आते हैं, अगर जो जिनको घिसवाना होता है पेन, तो मेरे पास बहुत से तलबा आते हैं अपने पेन घिसवाने के लिए, और मुझसे अपने कलम ये बनवाते हैं, अपने कलम कटवाते हैं। ये हुनर कोई ऐसा नहीं है कि कोई खुद ब खुद सीख गया हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद, थोड़ी सी मेहनत के बाद ये सीख जाते हैं। और ये ऐसा हुनर है कि जिसको, जो इल्म के हिसाब से जिसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। बल्कि ये पेन ही अब ख़त्म हो चले हैं।
तो इसको देखो घिस गया है, बस अब इसको चिकना थोड़ा सा और मोटा कर लेता हूँ। ये 1 नंबर की बराबर तकरीबन हो गया है, जो 1 नंबर हमारा जो कलम दिखाया था हमने। थोड़ा सा इंशाल्लाह थोड़ा सा और घिस जाएगा ये। अब ये फाइनली देखो हमारा कलम ये घिस चुका है। देखो इतनी नोक पे बन चुकी है जिससे हम लिखते हैं 1 नंबर के हिसाब से। लेकिन अभी ये लिखने के काबिल नहीं हुआ है। लिखने के काबिल करने के लिए इसको हमें क्या करना है, अब ये तो खुरखुरा था, कागज फाड़ देगा अगर हम इसको जरा सा भी कागज पे चलाएंगे तो ये फौरन कागज फाड़ेगा लिखते वक्त। अब इसको क्या करना है, ये देखो चिकना फर्श है, ये घर का फर्श है, ये चिकना है जमीन। इस चिकने फर्श पर इसको हमें यहाँ घिसना है, चिकने फर्श पर इस तरीके से। ये थोड़ा मेहनत का काम होता है थोड़ा सा, तो इस पर हमको घिसना है चिकने फर्श पर। इसको हम फिर चिकना करेंगे और खूब चिकना करेंगे इसको। और तरीका वही रहेगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ घिसना, वापस नहीं घिसेंगे इधर को, यहाँ रखो और इधर घिसना है, और फिर यहाँ से जमीन से उठाओ यहाँ लाना। ये मरहला सेकंड नंबर होता है, जब हमारा खुरखुरी चीज पर घिस जाए मोटा मोटा, तो फिर इसको चिकना करना होता है। इसमें 4 मरहले आएंगे। अब ये दूसरा मरहला है, तो इंशाल्लाह मैं इसको घिसता हूँ, और अब घिसने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। इसको और ज्यादा चिकना करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमने पानी डाल लिया है, और अब पानी में इसको घिसेंगे हम इस तरीके से। पानी से थोड़ा सा क्या है, थोड़ा चिकना अच्छे तरीके से हो जाएगा, कागज फटेगा नहीं, वरना कागज फाड़ता है, बड़ी मुश्किल पेश आती है इसके अंदर। ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको घिसना चाहते हैं आप, तो 2-3 बार घिसेंगे, तो 2-3 बार एक आध पेन 2-4 पेन खराब हो जाएंगे, उसके बाद में फिर इंशाल्लाह ये आ जाएगा। तजर्बा करते करते आ जाता है ये। तो ये ऐसा हुनर है जो आजकल के तलबा को पता भी नहीं है, तो उसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और ये इल्म इल्म की ये उरूज पर था, जब जब ये पेन आया था रोशनाई भरने वाला, उस वक्त इल्म पूरे अपने शबाब पर था, उरूज पर था। फिर उसके बाद ये दूसरा दौर आ गया है जो आजकल ये सुरमे वाले पेन चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोशनाई से लिखे जाते थे, लकड़ी के कलम, लकड़ी वगैरह के या किसी और चीज़ के कलम रोशनाई से। फिर उसके बाद ऐसा दौर आया कि जिसमें पेन के अंदर ही रोशनाई भर लिया करते थे, तो इल्म का अपने शबाब पर था। तो अगर हम इसको छोड़ देंगे, कलम घिसना और ये इसको, या इस वाले कलम से, तो हमारी आने वाली नस्ल ये भूल जाएगी कि ये भी एक ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका था, और ये उस वक्त का तरीका था जब इल्म अपने पूरे उरूज पर था और शबाब पर था। और इसको हम भूल जाएंगे। तो आजकल तो चूंकि स्केच भी कटी हुई आ रही है, सब कुछ कटा हुआ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्केच को भी इस तरीके से काट देता हूँ, बिल्कुल उर्दू के हिसाब से, बहुत अच्छे तरीके से। लकड़ी का कलम हो या स्केच हो या इस पेन का कलम हो, ये देखो मैं इसको काट रहा हूँ, और वीडियो अभी तक 8 मिनट की हो चुकी है, लेकिन चूंकि मैंने बीच में पॉज कर दी है, इसलिए मुझे कम से कम 15 मिनट 20 मिनट हो चुके हैं इसको काटते काटते घिसते घिसते। बीच बीच में मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको बराबर घिस रहा हूँ। और जब इंशाल्लाह अभी मैं इसको लिखकर आपको दिखाऊंगा, इस सब रोशनाई भरने के बाद लिखकर सारे काम करके आज ही दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब ये पेन हमने ये घिसकर निब इसके अंदर हमने लगा लिया है। इसको लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको पकड़कर इस तरीके से घिसना है, जैसे हम लिखते हैं ऐसे आराम आराम से। जैसे 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 हम लिखते हैं इस तरीके से ही इस पे घिसना है, बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल प्यार के साथ, बिल्कुल हल्के हाथ से इसलिए घिसेंगे ताकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए। हल्के हाथ से घिसेंगे। ये मैंने इसे रोशनाई में लगा लिया था, इसलिए काला काला हो रहा है। तो बिल्कुल आराम आराम से इस तरीके से जैसे जैसे हम लिखते हैं ऐसा घिसते रहेंगे हम इसको। और हम अब ये क्या कौन सा मरहला है, ये तीसरा है। पहले हमने इस तक घिसा था पत्थर पथरी पे,
फिर उसके बाद इस पर घिसाता निब को, फिर लगाने के बाद में फिर इसको आराम आराम से ऐसे चलाते रहेंगे इसको, सब तरफ को, चारों तरफ को, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, हर तरफ को घिसते रहेंगे इसको। फिर जब ये मरहला पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में फिर हम कागज पर चलाएंगे इसको। देखिए हमारा कागज है और हम फिर कागज पर चलाएंगे इसको। और ये हमारी रोशनाई है, रोशनाई में लगा लो या भर लो रोशनाई में, अभी मैं बाद में भर लूंगा। तो रोशनाई में जरा सा डुबोने के बाद, इसकी खास बात यह है कि अगर रोशनाई में आपने एक बार डुबोया तो ये कई लाइन लिख देगा। ये लकड़ी वाले कलम की तरह नहीं है कि हर बार डुबोना है हर लफ्ज पर, ये कई लाइन लिख देगा ये। तो देखिए अब मैं इससे लिख कर देखता हूँ, उसके बाद में फिर इसको कागज पर घिसना है फिर इस तरीके से ही। देखिए मोहम्मद, माशाल्लाह फाड़ नहीं रहा, शायद ऐसे फाड़ नहीं, माशाल्लाह पेन बढ़िया बना है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, जैसे किसी का नाम है हामिद, ये किसी का नाम हामिद है, साजिद, साजिद, माशाल्लाह पेन अच्छा बना है। अब जरा से इसमें ऐसे घिसना है, हल्का हल्का ऐसे करके घिस लो इसको, इस तरीके से घिस लो इसको ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे ही फाड़ता है। खराब कागज हो उसमें घिस लो इसको, इस तरीके से घिसते जाओ। अब मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा। अगर आपको अपना नाम लिखवाना है लकड़ी के कलम से या इससे, तो आप मुझे कमेंट करके अपना नाम बताएं कि हजरत हमारा ये नाम लिख दीजिए, और मैं उस नाम को लिख दूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो अब मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा अभी। तो देखिए कोई जुमला मैं लिखूंगा, तो देखिए मैं आपको एक जुमला लिखकर दिखाऊंगा। ये जुमला है, अरबी की कहावत है, आफतुल इल्मी अन्निस्यान, कि इल्म की आफत भूल जाना है। तो देखिए हमारी रोशनाई है, ये हमने इसमें कर ली है ढक्कन में, और रोशनाई में डुबोया मैंने, और मैं इसको लिखता हूँ। मोहतरम नाजरीन, आपसे एक दरख्वास्त है, एक वीडियो बड़ी मेहनत के बाद बनती है, और वैसे तो अभी तक 12-13 मिनट की वीडियो हुई है, लेकिन पॉज कर करके बनाई है। लेकिन इसको मुझे ये आधे पौन घंटा हो गया बनाते बनाते इसको, तो आधे पौन घंटे से बना रहा हूँ। आधे पौन घंटे की मेहनत के बाद जब आपको 10-15 मिनट की वीडियो पेश पेश करता हूँ मैं, तो ये बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई है, बीच में पॉज कर करके, ताकि वीडियो लंबी ना हो। बाकी लेकिन मेरा तो खर्च 1 ही घंटा हो गया, आधा पौन घंटा खर्च हो गया। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और दूसरों को शेयर भी करें, और ये इल्म को, इल्म की शाअत में एक सबब भी बनेंगे आप हजरात। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दूसरों को, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और हर तरीके से इसको वीडियो को फैलाएं भी। तो मैं अब लिख कर दिखाता हूँ आपको। देखो एल क्या बताया था मैंने, अल आफतुल इल्मी अन्निसियान, देखो अरबी में लिखूं, थोड़ा सा ये कागज अच्छा नहीं है इसलिए रोशनाई फैल रही है। आफतुल इल्मी, रोशनाई फैल रही है, थोड़ा सा कागज अच्छा नहीं है। अन्निसियान, आफतुल इल्मी अन्निसियान, इल्म की आफत भूल जाना है। तो देखिए इल्म, ये रोशनाई ज्यादा हो गई, देखिए इल्म, अभी थोड़ा खुरखुरा चल रहा है, शुरू शुरू में चलता है ऐसा, भूल जाना है।
देखिए पेन कितना अच्छा चला है। तो ये पूरा लिखकर मैंने आपको दिखाया है। और लिखकर दिखाऊं? अगर आप हजरात अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो कमेंट भी आप हजरात कर सकते हैं। एक जुमला और है, जो अरब की कहावत है, अल फरागु मिन शअनिल अमवात वल इस्तिगालु मिन शअनिल अहया। यानी फारिग रहना मुर्दों की शान है और मशगूल रहना जिंदों की शान है। तो मैं इसको लिखकर दिखाता हूँ। फारिग रहना मुर्दों की शान है और क्या है, मशगूल रहना जिंदों की शान है। तो फारिग नहीं रहना चाहिए। अगर फारिग रहेंगे तो ये क्या है, जिंदों की, ये मुर्दों की शान है फारिग रहना। जो मुर्दे फारिग होते हैं, कोई काम धंधा नहीं मुर्दों के पास। मुर्दों को सिर्फ पड़े रहना है अपनी कब्रों के अंदर। तो उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। तो फारिग रहना क्या है, मुर्दों की शान है। और मशगूल रहना क्या है, ये जिंदों की शान है। तो देखिए मैं इस जुमले को आपको लिखकर दिखाता हूँ। मैं अरबी में तो लिखूंगा नहीं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर चाहे तो आप, मैं अरबी में भी लिख सकता हूँ। चलो अरबी में भी लिख देते हैं। अल फरागु मिन शअनिल अमवात। देखिए अल, अभी थोड़ा कलम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है अभी। अल फरागु दिख नहीं रहा इसमें तो। मिन, ये अब दिखेगा। मिन शअनिल अमवात। अल फरागु मिन शअनिल अमवात वल इश्तिगालु मिन शअनिल अहया। वल इश्तिगाल, देखो एक बार डुबोया है पेन, और कितनी देर तक चल रहा है। ये दो तीन लाइन लिख देता है एक बार डुबोने के बाद। इसमें ये फायदा है, वल इश्तिगालु मिन शअनिल अहया। मिन शअनिल, मिन शअनिल अहया। ठीक, ये हो गया अरबी जुमला। इसको हम चाहें तो एराब भी लगा सकते हैं, मत लगाओ। ठीक है, अब इसको उर्दू लिखते हैं इसकी। क्या है उर्दू? उर्दू है कि फारिग रहना मुर्दों की शान है और मशगूल रहना जिंदों की शान है। देखो फारिग यानी खाली रहना। देखो फारिग रहना, फारिग रहना मुर्दों की शान है। और मशगूल रहना, क्या लिख दिया, जिंदा। और मशगूल रहना,
और मशगूल रहना जिंदों की शान है। देखिए कितना अच्छा लिखा है। ये मैंने आप ही के सामने ये वैसा ही पेन था निब वाला। तो मैंने इसको काटा है, इसको घिसा है, फिर काटा है, फिर इसको चिकना किया है, फिर इसको लिखकर दिखाया है आपको बाकायदे से। तो देखिए आप भी इस तरीके से इसको काट सकते हैं, घिस सकते हैं। अगर आपने ये हुनर सीखा आपने, तो आप इससे कुछ ना कुछ आमदनी भी वसूल कर सकते हैं। और खैर आमदनी तो वसूल करें या ना करें, लेकिन एक इल्म को जिंदा रखना और इल्म को बरकरार रहने में आपका भी एक तरीके से यानी कि हिस्सा रहेगा। इसलिए मैं मेरी इन इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है। जैसे कलम है, ये कलम वगैरह हैं हर तरीके के। तो ये रोशनाई है, कलम है, निब वाले पेन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे नाचीज़ के पास बहुत किस्म के पेन हैं। इस तरीके के अजीब अजीब पेन हैं और जिनसे मैं लिखता हूँ। तो मुझे बड़ा शौक है इन चीज़ों से लिखने का। अभी मैं आपको कल को इंशाल्लाह कल को या कभी एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको यानी पेन से डबल करके लिख कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। डबल करके किस तरह लिखते हैं, जैसे ये पेन है हमारे पास, जैसे हमें लिखना है साजिद, तो साजिद हमें ऐसे लिखेंगे। देखो इस तरीके से डबल करके। तो इस तरीके से लिखना, ये भी एक फन है। इस तरीके से मैं लिखकर इंशाल्लाह किसी वीडियो में लिखकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये भी एक फन है, बहुत अच्छा फन है ये। देखो लिख गया साजिद। अब इसको हम ऐसे करके रोशनी जरा सी ऐसे भर देंगे, जरा जरा सी। इसका भरने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कहीं से भी कहीं तक भी भर दो, इसका तरीका होता है भरने का भी। इंशाल्लाह अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसमें मैं दिखाऊंगा। आप कमेंट करके बताएं क्या आप ये वाली वीडियो बनवानी चाहते हैं। अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो डबल करके लिखने पर भी ज़रूर बनाइए। तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, मुझे पता लगेगा कि आप लोग देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा ये क्या है, ये लिख चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक फन है, ये इस तरीके से लिखना। तो कोई भी हम अगर नाम लिखेंगे तो ये भी एक फन है कि डबल करके किस तरीके से लिखते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस पर वीडियो बनाई, पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको अपने पास रख लेते हैं और हम जब भी लिखेंगे इससे तो इंशाल्लाह हम इससे लिखते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।